हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आरिफ ससनूर केम्भवी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर की बड़ी और सच्ची खबरें सिंपल और समझने लायक तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं गाज़ा और इजराइल के बीच चल रही तनाव भरी स्थिति पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी अपडेट्स। मिडिल ईस्ट के कुछ देश गाज़ा में लड़ने को तैयार। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि कुछ अरब देश गाज़ा में हमास के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला, अगर इजराइल कहे तो ये देश अपनी फौज भेजने को राजी हैं। हालांकि उन्होंने देशों के नाम नहीं बताए, लेकिन इस बयान ने मिडिल ईस्ट में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। सीज़फायर के बावजूद इजराइल के एयर स्ट्राइक्स। इजराइल ने गाज़ा में फिर एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें 26 लोग मर गए। आईडीएफ ने कहा हमला सेल्फ डिफेंस में था। 2 इजरायली सोल्जर्स की मौत के बाद जवाब में ये एक्शन लिया गया। सीज़फायर अभी भी ऑफिशियल है, लेकिन दोनों तरफ से टेंशन बरकरार है। आईसीजे में गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन एड पर सुनवाई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने गाज़ा में रिलीफ एजेंसीज की एंट्री पर इजराइल की जिम्मेदारी पर सुनवाई शुरू की है। एजेंसीज का कहना है कि उन्हें अभी भी एड पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। कोर्ट ने इजराइल से जवाब मांगा है कि इंसानी मदद को किस तरह आसान किया जा सकता है। हमास ने एक और हॉस्टेज बॉडी वापस करने का वादा किया। हमास ने कहा है कि वो एक और इजरायली बंधक का बॉडी इजराइल को वापस करेगा। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 68,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। ये कदम सीज़फायर प्रोसेस में एक छोटी उम्मीद ले आया है। सीज़फायर तोड़ने का इल्ज़ाम दोनों तरफ से। सीज़फायर लगने के बाद भी दोनों तरफ एक दूसरे पर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इजराइल के मुताबिक हमास ने पहले रॉकेट फायर किया, जबकि हमास का कहना है इजराइल ने पहले बॉम्बिंग शुरू की। दोनों के बीच भरोसा अभी भी कमज़ोर है। जेडी वैंस इजराइल पहुंचे सीज़फायर मजबूत करने। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इजराइल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की है। उनका कहना है कि अमेरिका चाहता है सीज़फायर पूरी तरह से बनाए रखा जाए। उन्होंने रिलीफ और एड फ्लो बढ़ाने पर भी जोर दिया। जेडी वैंस बोले, सीज़फायर उम्मीद से बेहतर चल रहा है। जेडी वैंस ने मीडिया से कहा, सीज़फायर फ्रैंकली बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। उन्होंने कहा दोनों तरफ से कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी फूड और मेडिकल सप्लाई एक मेजर चैलेंज है। डब्ल्यूएफपी बोला, गाज़ा में फूड सप्लाई टारगेट से कम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाज़ा में डेली 750 टन फूड पहुंच रहा है, जबकि टारगेट 2000 टन है। बॉर्डर क्रॉसिंग बंद होने और सिक्योरिटी चेक की वजह से सप्लाई रुक रही है। डब्ल्यूएफपी ने इसे ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर कहा है। हमास के पास अब भी 20,000 फाइटर्स। इजरायली आर्मी का कहना है हमास के पास अब भी 20,000 फाइटर्स और रॉकेट्स हैं। ये बताता है कि हमास अभी भी स्ट्रांग पोजीशन में है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉन्ग टर्म पीस मुश्किल लगता है। गाज़ा जेल से 135 पैलेस्टीनियंस के म्यूटिलेटेड बॉडीज मिले। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है इजराइल ने 135 बॉडीज वापस की हैं, जिनके ऊपर टॉर्चर के निशान मिले हैं। इजराइल ने कहा इनका इन्वेस्टिगेशन जेल अथॉरिटीज करेंगी। ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर कंडमनेशन ले आया है। एड बॉर्डर पर रुक गई। इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर क्रॉसिंग अभी भी रेस्ट्रिक्टेड हैं, जिससे रिलीफ ट्रक्स गाज़ा नहीं पहुंच पा रहे। 2 महीने से फूड और मेडिसिन के शॉर्टेज ने क्राइसिस को और बढ़ा दिया है। गाज़ा के लोग बोल रहे हैं सीज़फायर के बाद भी कुछ नहीं बदला। लोकल रेसिडेंट्स का कहना है कि सीज़फायर होने के बावजूद उनके जीवन में कोई रिलीफ नहीं आया। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और फूड सप्लाई अभी भी बहुत कम है। शर्म अल शेख में पीस समिट, लेकिन मेन पार्टीज नहीं आईं। इजिप्ट में पीस समिट हुई, जिसमें 30 देश शामिल हुए, लेकिन हमास और इजराइल दोनों फिजिकली मौजूद नहीं थे। इस वजह से मीटिंग सिंबॉलिक साबित हुई। गाज़ा सिटी ऑफेंसिव रोक दी गई। इजराइल ने गाज़ा सिटी में अपना मिलिट्री ऑपरेशन टेम्पररीली रोक दिया है, ताकि सीज़फायर टॉक्स को मौका मिल सके। ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। गाज़ा में लाखों लोग डिस्प्लेस। यूएन के मुताबिक गाज़ा में अब तक 12 लाख लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए हैं। हमास के खिलाफ गाज़ा में प्रोटेस्ट। गाज़ा के अंदर ही लोग हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोकतांत्रिक सिस्टम और फ्रीडम के लिए आवाज उठाई जा रही है। हमास इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। यूरो लीग बास्केटबॉल दिसंबर से इजराइल में वापस। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक पॉजिटिव खबर। यूरो लीग ने अनाउंस किया है कि दिसंबर से मैचेस इजराइल में दोबारा शुरू होंगे। ये एक नॉर्मल सी का संकेत है। पेरिस में इजरायली पैलेस्टीनियन रेस्टोरेंट शांति का पैगाम दे रहा है। फ्रांस के पेरिस में सबाबा टेस्ट ऑफ पीस नाम से एक रेस्टोरेंट खुला है, जहां इजरायली और पैलेस्टीनियन डिशेस मिलकर सर्व की जा रही हैं। ये एक कल्चरल ब्रिज की कोशिश है। इजराइल और हमास के बीच भरोसा अभी भी कम है।
सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ ट्रस्ट डेफिसिट बरकरार है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लास्टिंग पीस तभी पॉसिबल है जब दोनों अपनी शर्तों में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। गाजा में रिकंस्ट्रक्शन और एड अभी भी चैलेंज। गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स और रोड सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है। इंटरनेशनल एड एजेंसीज कह रही हैं कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम $20 बिलियन चाहिए। दोस्तों, ये थी गाजा और इजराइल के बीच चल रही 20 बड़ी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे दुनिया भर की ताज़ा खबरें। मैं हूं आरिफ सस्नूर कैम्भवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और सेफ रहिए।